अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज 20 मार्च है और इस वक्त हम बर्मिंघम में, मेरे साथ तलहा भाई और सलीम मुर्शद भाई। अब हमारा आज का टूर है, हम जा रहे हैं कहाँ पे? लंदन। लंदन। कल का पूरा दिन और परसों का पूरा दिन, हम 3 दिन लंदन में स्टे करेंगे। तो इंशाल्लाह एक्साइटेड हैं? बहुत खुशी ज़्यादा भी हो रही है और बस बिछड़ने का गम तो है ही। बिछड़ने का गम? बिछड़ा कुछ इस अदा से कि रुतु बदल गई। एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया, लेकिन वो शख्स ये नहीं है, वो कोई और है। लंदन के सफ़र का आगाज़ हो चुका है। सलीम भाई और तलहा और मैं, आज 20 मार्च है, शाम के तकरीबन 4 बजने वाले हैं और लंदन की तरफ गामजन है। रास्ते में ऑक्सफोर्ड से गुजरते हुए जाएंगे, तो इनकी ख्वाहिश है कि ऑक्सफोर्ड की यूनिवर्सिटी भी देख लें और ज़रा थोड़ा सा शहर भी घूम लें। रात को तकरीबन 10 बजे तक लंदन पहुँचेंगे, रात को लंदन में रुकेंगे। कल पूरा दिन लंदन को एक्सप्लोर करेंगे, परसों भी दोपहर तक लंदन में होंगे और उसके बाद फिर इनकी हीथ्रो से फ़्लाइट है, उनको छोड़ के फिर मैं अकेला लौट के बुद्धू घर को आए। पेट्रोल डालने के लिए टैंक बिल्कुल खाली था। तो नॉर्मली मेरी कार का टैंक फुल होता है 110 से 115 पाउंड में, लेकिन क्योंकि अब पेट्रोल महंगा हो गया है, लिहाजा हम देखते हैं कि अब ये कितने का फिल होता है। तकरीबन 30। तो दोस्तों 110 पाउंड का पहले डलता था, फुल होता था टैंक, और अब 130 पाउंड, यानी कि 20 पाउंड पेट्रोल मेरी गाड़ी में महंगा हुआ है पूरे टैंक फुल होने में। हम ऑक्सफोर्ड पहुंच चुके हैं, बर्मिंघम से निकले थे और 1.25 घंटा लगा हमें ऑक्सफोर्ड पहुंचने में। और अब हम ऑक्सफोर्ड की गलियों में, इस वक्त सूरज है और ये जो बिल्डिंग्स मैं देख रहा हूँ, मुझे लगता है ऐसा ही है कि ये 400-500 साल पुराना शहर है, बल्कि इससे भी पुराना शहर है। मुझे भी दिखा दो बेटा, मुझे दिखा दो जब मैं बातें कर रहा हूँ तो, कैमरामैन। तो ये जो शहर है तकरीबन इतना ही पुराना है और पाकिस्तान की भी और दुनिया भर के बड़े बड़े लोगों ने यहाँ से तालीम हासिल की है। पता नहीं इसमें क्या ख़ास बात है, हम तो कभी मतलब कॉलेज भी ढंग से नहीं गए, इसलिए हमें इतना ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ का पता नहीं है। मैं ख़ुद भी पहली दफ़ा आया हूँ, ये भी सलीम भाई और तला भाई कह रहे थे कि यार हमें यूनिवर्सिटी देखनी है, तो अभी जाके देखते हैं कि हम पहुँचते हैं वहाँ पर कि नहीं पहुँचते। ऑक्सफोर्ड पहुँच चुके हैं हम। पार्किंग बाहर तो है नहीं है, तो पे पार्किंग हमें मिली है। 1 घंटे के 5 पाउंड इधर पार्किंग के दिए, और अब ये टिकट लगा के गाड़ी में रखेंगे। उसके बाद बस ये पूरे ऑक्सफोर्ड में थोड़ी देर के लिए घूमेंगे, 1 घंटे के अंदर अंदर हम फिर वापस आ जाएंगे। अच्छा, सब लोगों की तरह हमारे जहन में भी ऐसा ही था कि कोई ऑक्सफोर्ड शहर होगा और उसके अंदर कोई ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी होगी, लेकिन यहाँ आने के बाद पता चला है कि ऑक्सफोर्ड शहर में जो यूनिवर्सिटी है उसकी बहुत सारी ब्रांचेज हैं और पूरे ऑक्सफोर्ड शहर में वो फैली हुई हैं। वो जो हमें एक माइंड में था ना कि बहुत कोई पता नहीं क्या चीज़ होगी, तो ऐसा कुछ अभी तक तो नज़र नहीं आ रहा, लेकिन वो किसी ने बताया कि हम समझ गए आप क्या हम पूछ रहे हैं, तो हमें कहीं और भेजा है, तो वहाँ जा रहे हैं। ठीक है ना भाई? इन दोनों बच्चों का एडमिशन करवाना है मैंने ऑक्सफोर्ड में। ठीक है, सलीम भाई को बोला ऑक्सफोर्ड है ना, वो क्या होता है? ये क्या बात कर दिया? ये ऑक्सफोर्ड की स्ट्रीट्स हैं। ये है जी यूनिवर्सिटी का एक हिस्सा, ये बहुत दूर दूर तक फैली हुई है। सारी की सारी बिजनेस मीटिंग, सारी बातें आपने यहीं पे करनी है। ठीक है, कोई बात रह नहीं जाए, ख्याल रखना, ऐसा नहीं हो कि भूल जाए आप कोई बात। तो फाइनली घूमते घुमाते हम ये मेन डोर पे पहुंच गए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के। अंदर जाने की तो मतलब ना टाइम है ना औकात है, लिहाजा सामने पब वगैरह भी हैं और ये सारी बिल्डिंग्स आप देख रहे हैं। ये जनाब, चले इसी बहाने यार मैं भी इंग्लैंड फिर लिया। सलीम भाई, आपको ऑक्सफोर्ड बर्मिंघम से और मैनचेस्टर से तो अलग लग रहा है कि नहीं लग रहा? यहाँ तो अलग ही दुनिया लग रही है माशाल्लाह। हाँ, सब पढ़े लिखे लोग हैं ना, हैं? तो आप यहाँ क्या कर रहे हैं? हम देखने आए हैं कि जो दुनिया के जो अजीम लीडर है जो यहाँ से पढ़ के गए हैं, अच्छा, उन्होंने जहाँ तालीम हासिल की। चलो हम तो नहीं पढ़े, लेकिन यहाँ के हम देखना चाह रहे थे कि कैसा माहौल था, इन्वायरमेंट कैसा था। ठीक है। बहुत ज़बरदस्त इन्वायरमेंट है।
तो ये इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है कि उस यूनिवर्सिटी के अंदर पूरा शहर आबाद है। आपको पता है ये जितनी आपको बिल्डिंग्स नज़र आ रही हैं ना, ऑक्सफोर्ड एक बस पूरा शहर एक यूनिवर्सिटी है और उसमें खाने पीने की दुकानें भी हैं, उस यूनिवर्सिटी के अंदर घर भी हैं, उसमें कपड़े की दुकानें भी हैं, उसमें लॉन्ड्री भी है, उसमें खेलों की दुकानें भी हैं, उसमें गाड़ियों की दुकान, पता नहीं क्या कुछ है। अभी तक तो मुझे यही समझ में आया है, क्योंकि जो मैं जहन में लेकर इनको लेकर आया था पैसा कुछ नहीं है। ठीक है, ये सब स्टूडेंट्स हैं बाहर। तो बड़े बड़े जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं और बड़े बड़े लोग यहाँ से पढ़ के निकलते हैं, जिसमें लियाकत अली ख़ान साहब थे और जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे और बेनज़ीर भुट्टो साहिबा थी मरहूम। उसके बाद फिर उनका बेटा क्या नाम है उसका, बिलावल भुट्टो ज़रदारी, और फिर इमरान खान साहब और कौन है भाई, लियाकत अली ख़ान साहब। हाँ वो ये सब यहाँ के इन गलियों में पढ़ते रहे हैं। ये जितने भी स्टोर्स आप देख रहे हैं ना, और ये रोड्स देख रहे हैं, गाड़ियाँ देख रहे हैं, ये जितने स्टोर्स आप देख रहे हैं, ये यूनिवर्सिटी के अंदर हैं। मतलब यहाँ पर यूनिवर्सिटी नहीं है, यूनिवर्सिटी है उसके अंदर ये सारे मामलात हैं, समझ रहे हैं। अंदर की बहुत सारी जगहें देख ली हमने। अब मैं आपको एक ख़याली दुनिया में लेके जाने वाला हूँ, और वो ख़याली दुनिया पता है किधर है? ये रही। चलें जी, ऑक्सफोर्ड हमने देख लिया तकरीबन पौने घंटे के अंदर अंदर सारा कुछ। नाम ही करना होता है कि हाँ जी ऑक्सफोर्ड देखिए। तो ठीक लगा भाई? ज़बरदस्त लगा। ज़बरदस्त क्यों नहीं लगेगा यार? लेके कौन आया है? शायर हैं। हाँ शायर हैं। खुल गए बोल रहे, अभी मैं खुल नहीं रहा हूँ। तला बोल रहा है कि मुझे थोड़ा सा खुलने में टाइम लगेगा। मैंने कहा यार परसों जा रहे हो ना, उसके बाद खुल जाना। पता नहीं ऐसी कौन सी बातें आप लोगों की जो ख़त्म ही नहीं होती हैं। वीडियो जैसी शुरू होती है इनकी बातें शुरू हो जाती हैं। ऐसी कौन सी बिजनेस मीटिंग्स हैं भाई जो आप कर रहे होते हैं? सारी बातें यहीं पे करनी है, मैं आपको पहले बता रहा हूँ। सलीम भाई ये कहते हैं कि जब वीडियो बन रही हो ना, इस तरह से होना चाहिए कि हम बात कर रहे हैं। हाँ नहीं, वो यही तो पूछ रहा हूँ, क्या बात है? ऐसी कौन सी ऐसी बातें हैं भाई? ऐसी कौन सी? सलीम भाई कह रहे हैं उनका एक बेटा है छोटा। अच्छा यूनिवर्सिटी में पढ़वाने के लिए। अच्छा, छोटे बेटे को यूनिवर्सिटी में पढ़ाना है। हाँ, अच्छा, फिर ठीक है। एडमिशन के लिए आए थे, बात की थी। अच्छा, लेकिन वहाँ पहुँचे तो पता चला आज संडे, आज तो बंद। ओहो, ये तो बड़ी ज्यादती हो गई यार। तकरीबन 1 घंटे की वॉक की हमने और अब हम पहुँच गए हैं वापस अपने कार पार्क में। अब हम यहाँ से सीधा जाएंगे लंदन। लो जी, फाइनली हम पहुंच गए हैं अपने होटल के रूम में। लंदन में इस वक्त मौजूद हैं सलीम भाई और फला भाई, और मेरे साथ मेरे दोस्त, बचपन के दोस्त नवेद और जिशान भाई, और 55 के जिशान भाई, ये 56 के। तो अब हमने यहाँ पे अपना सामान लगेज रख दिया सारा। इनका लगेज है इन्होंने वापस जाना है ना इंग्लैंड, अपना पाकिस्तान। तो अब हम जा रहे हैं खाना खाने के लिए, और रात में थोड़ा सा किधर जाएंगे भाई? हम भाई जाएंगे हम लोग स्पाइसी डेलिस, नहीं बर्गली। अच्छा, उसके बाद सेंट्रल लंदन जाएंगे। अच्छा। फिर इसके बाद ट्रैफिक लंदन आई, इन जगहों पे जाएंगे। ठीक हो गया, चलो भाई चले। नाजरीन, इस वक्त हम बर्गरिल हैकनी में आ गए हैं। सलीम भाई भूखे हैं बहुत शदीद, मैं भी खुद भी बहुत भूखा हूँ। जिशान भाई बड़े अच्छे दोस्त लंदन में ही रहते हैं, ये हमें यहाँ लेकर आए हैं। और अभी कुछ देर में ऑर्डर हमने कर दिया है, और कुछ देर में वही कर रहा हूँ मैं, फिक्र नहीं करें। नहीं, पहले खाएंगे, टेस्ट अच्छा लगेगा, फिर भाई सच बोलेंगे, हम झूठ नहीं बोलेंगे। सही है, मैंने कहा सच बोलूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं बोलूँगा। बर्गरिल हैकनी पे इस वक्त हम बैठे हुए हैं लंदन में, और ये सारा माल आ रहा है। शक्ल से और खुशबू से तो पता चल रहा है कि बहुत ही कमाल की चीज़ है। अभी बर्गर भी आने हैं। ओए होए होए होए, ये सारी चीज़ें आ चुकी हैं और खुशबू से तो बहुत ही कमाल की लग रही है। अगर कभी भी आप लंदन आएँ तो हैकनी
बर्गर, ये आप याद रखें, बहुत कमाल का टेस्ट है। इसको मैं पूरा खाने के बाद फिर आपको बताता हूँ कि क्या है। सलीम भाई आपको भी खुशबू आ रही है नहीं आ रही? असल रिव्यू आपको जो है ना खाने के बाद बताएंगे। आदिल देंगे और हमारे अल्ताफ भाई भी खास तौर पर रिव्यू देंगे। वैसे तो मैं फास्ट फूड का कोई ख़ास शौकीन नहीं हूँ, लेकिन आज बर्गर पे बर्गर और चिकन विंग्स, चावल और क्या चीज़ थी जी, ये और पता नहीं शेक, ये खा ना उंगलियां चाट रहे हैं, अभी तक उंगलियां चाट रहे हैं। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, इतना कमाल का टेस्ट मैंने अपनी ज़िंदगी में पहले कभी भी नहीं खाया है। ख़ास तौर पे इनके जो विंग्स थे और जो चिकन था और बाकी दूसरी चीज़ें, क्या बात है। ये शफीक भाई हैं, ये यहाँ के ऑनर हैं। शफीक भाई, मैं कहना जी बैजा ही कर दिया। आप लोग क्या कहेंगे? आप ये क्या मैं अभी मतलब कहना ही ये सिर्फ वीडियो की हद तक नहीं है, बहुत बहुत टेस्टी, लाजवाब खाना, लाजवाब। अभी तक हमने जितना खाना खाया है ना, जब से हम फिर रहे हैं, जितना खाना खाया है उसमें सबसे बेहतरीन यही था। समझो पैसे वसूल हो गए। आपके पैसे वसूल हुए? बिल्कुल। तो नाजरीन, रात की ये तन्हाई है और इस वक्त हम टावर ब्रिज पर से क्या 20 से ज़्यादा नहीं करना भाई। टावर ब्रिज पर से गुजर रहे हैं। खूबसूरत नज़ारे, खूबसूरत शहर के। अगर आप लेफ्ट पे देखेंगे तो यहाँ पर ये सारे के सारे यहाँ पर बोट्स होती हैं नीचे जो ना। वो क्या था डायलॉग भाई? ये है लंदन। ये है लंदन, इसी रोड से 40 साल से मैं गुजरता हूँ। ऐसा कुछ था ना अमरीशपुरी का। स्पीड का बस क्या लगना बाकी था नहीं। जी टावर ब्रिज पे पहुंच चुके हैं, बैक साइड पे। शुक्र है कि मैंने ना कोई जंपर वंपर रख लिए हुए थे, क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा हो गई अचानक से, है ना। तो हम एक दूसरे की जैकेट्स पहन रहे हैं। ये तो खैर मेरी है और मैंने 2 रखी थी तो एक नवेद को दे दी। तो ये लंदन है, ये दुनिया का सबसे बड़ा शहर है। वैसे ये दुनिया का सबसे बड़ा शहर तो नहीं है। नहीं है। न्यूयॉर्क से तो बड़ा, न्यूयॉर्क से बड़ा नहीं है भाई। आउटस्टैंडिंग यार। ये वो जगह है जहाँ पर दिन में अपना मज़ा है और रात में अपना मज़ा है। हम कल दिन में भी यहाँ आएंगे, पूरी कोशिश करेंगे। और अभी मौका मिला तो हमने सोचा कि ज़रा रात में ये कराची के पेंडुओं को बत्तियाँ दिखाने के लिए आ जाए। तो नाजरीन, आज रात हमने टावर ब्रिज पे गुजारी जी। 21 तारीख की सुबह हो चुकी है, और सुबह नहीं, अब तो दोपहर हो गई है, 1 बज रहा है। और हम अब निकले हैं लंदन के टूर पे दोबारा से डे टाइम में। और हमने करना क्या है, यहाँ से हम जाएंगे ट्रेन में। गाड़ी हमने पार्क कर दी है और ट्रेन में जाएंगे। ज़ीशान भाई मेरे साथ हैं और नवेद मेरे साथ हैं, जो यहाँ के मुकामी हैं। मैं मुकामी नहीं हूँ, इसलिए मुझे को ख़ास ज़्यादा ट्रेन्स का और इसका पता नहीं है। और सलीम भाई और तलहा एंजॉय कर रहे हैं। मैं रात को इस फ्लैट में रुका था ज़ीशान भाई के साथ, और ये दोनों अपने होटल में रुके थे। अब हम पहुंच गए हैं ट्रेन स्टेशन पे। इस वक्त हम इल्फर्ट में हैं। नवेद भाई बताएंगे रूट्स क्या है हमारे आज के। यार रूट ये है कि चैडविल से हम जो चढ़े हैं, इसके बाद हम स्टार्टफर्ट जाएंगे। स्टार्टफर्ट से जुबली लाइन पकड़ के ग्रीन पार्क से हम आउट होंगे। आउट होने के बाद फिर हम वहाँ से बकिंगम पैलेस से हम ट्रफल से लंदन आई, और इसके बाद घर की तरफ रवानगी होगी। खाना बीच में खाएं? खाना तो फिर आगे यहीं से कोई अच्छे रेस्टोरेंट पे जाके खाएंगे इंशाल्लाह। ये ट्रेन दिखाएं, ट्रेन आ गई। ट्रेन आ चुकी है, इसमें बैठना है हमने। ये ट्रेन आ चुकी है जी मेरे पीछे, इसमें हमने बैठना है। क्योंकि हम यहाँ के लोकल मुकामी नहीं हैं, इसलिए हमें रास्तों को इतना नहीं पता होता। तो नवेद भाई यहाँ के चीते हैं, नेटवर्क रेल के मैनेजर हैं। और रेल मैनेजर से भी ऊपर के हैं। रेल के मैनेजर सही बताया। अंदर ही आ जाओ भाई। तो ये हम चढ़ चुके हैं ट्रेन में। ट्रेन खाली है। चला भाई, ट्रेन का पहला सफर है आपका यूके में, लंदन में। और आपका तो नहीं, मैं पहले कर चुका हूँ जी। तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी धूप तुम घना साया। आज फिर दिल ने एक तमन्ना की, आज फिर दिल को हमने समझाया। जिंदगी धूप तुम घना साया।
जबरदस्त। भाईजान भाईजान कहाँ मैं और कर लेते ना, क्या? हम यहाँ से निकल जाते ना। हाँ, यहाँ से हम यहाँ से निकल। हमने इस connection वक्त हम नहीं अंडरग्राउंड में हैं। भाईजान ताला भाई, लंदन की भी अंडरग्राउंड आप देखें, मज़ा ना आए पैसे वापस। अभी अभी अंडरग्राउंड से बाहर आए हैं और अब हम सबसे पहले बकिंघम पैलेस जाएंगे। ये पूरा एक बहुत बड़ा सा पार्क है, इसके ऑपोजिट बकिंघम पैलेस है। फिर आप बोलोगे हम बोझ में बैठना चाह रहे हैं, बात करेंगे, एग्री होगी तो। भाई मेन हीरो तो सामने आए, छुपे हुए क्यों हैं? अरे भाई आपको कह रहे हो ये बंदा इनके भी तो कमेंट लेना भाई, जिशान भाई, कुछ बताएं। 40 साल उम्र, कमारे नहीं शदीद तरीन सिंगल। सदी तरीके से कमारा बोल दिया ना। इससे जॉब ज़्यादा जो ना हीरा- माशाल्लाह से इससे बहुत ज़्यादा अच्छा हीरा कमाते आपको खाते हैं। मिलेगा नहीं। तो इसको कोई ऐसा जौहरी नहीं मिला जो इस हीरे को जो ना पहचान और ये सके। एक साथ 4 शादियां करना चाहते हैं, हाँ। इस वजह से अभी एक तक ये साथ कमा रहे हैं। हाँ। ठीक है, लो जी, वॉक करते करते हम आ गए हैं रानी के महल में, यानी कि बकिंघम पैलेस। मलका साहिबा अंदर मौजूद हैं। स्ट्रेसफुल लाइफ नहीं है, मौज कर रहे हो तुम, साला स्ट्रेसफुल लाइफ है। वाह, सब लोग, सब टूरिस्ट यहाँ आते हैं इस तरह से देखने, घूमने फिरने के लिए। और ये वो खिड़की है, ये वो खिड़की है जब किसी भी इवेंट पे पूरा जो रॉयल फैमिली है वो यहाँ आती हैं और यहाँ आकर के सबको हेलो हाय करते हैं। वो तो हमने ले ली थी। अच्छा, बात ये है भाई कि अभी हमने इनको यहाँ मलका का महल घुमा दिया है, ये भी चीज़ सारा कुछ ये दिखा दे भाई जन कैमरामैन। ठीक है, मज़ा आ रहा है? मज़ा ना है पैसे वापस मेरे। ठीक है, अब हम जा रहे हैं, सामने वाला ये पार्क है, इस पार्क से रास्ते से गुजरते हुए हम चले जाएंगे लंदन आए। रास्ते में हम आपको तोते भी दिखाएंगे अगर मिल गए तो। हम एक पार्क से गुजर रहे हैं और यहाँ पर ये देखें कि तोते किस तरह से आपसे आकर के खाना छाना खाते हैं। सलीम भाई, आपके पास भी अगर मंकी नट्स होते तो आपके पास भी आकर ये बर्ड्स ऐसे बैठ जाते। इस मुल्क में जानवर भी अपने आप को कितना सेफ महसूस करता है। हैंडलिंग करते हैं भाई ये फिंगर के ऊपर और ग्रीन नेक है। What goodness. ओए काटी नहीं। ठीक है भाई, ये है एक पार्क जो कि बकिंघम पैलेस के बिल्कुल सामने है। यहाँ पर इस तरह से ये बर्ड्स, तोते, कबूतर, ये लोग इनको खाना खिलाते हैं और ये यहाँ आके बैठ जाते हैं। वैसे अगर ये ख़रीदने जाए ना तो 200-300 पाउंड का एक बर्ड है, लेकिन लोग यहाँ से इसको पकड़ते नहीं हैं, सिर्फ खाना खिलाते हैं और दैट्स इट। जी, ये पूरे पार्क को हम घूमते फिरते, देखते दिखाते, पता नहीं कहाँ कहाँ नज़रें थी इन लोगों की, देखते दिखाते हम अब जा रहे हैं। वो सामने लंदन आई है, दुनिया हसीनों का मेला, और मेले में ये दिल अकेला। एक दोस्त ढूंढता हूँ दोस्ती के लिए, एक सनम चाहिए। यहाँ वहाँ इधर उधर, और मिलता नहीं है, लेकिन जिधर मिले भाईजान मसला ये है, अब आपका टाइम पूरा हो चुका है। लंदन आई की तरफ सारे साथी गामजन हैं। ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं मेरे पीछे बनी हुई है, ये 200, 300, 400, 500 साल पुरानी बिल्डिंग्स हैं और इनका बाल भी बिगा नहीं हुआ अभी तक। ये सिर्फ ना आंधी में, तूफ़ान में, जलजिले में, ये बिल्कुल वैसी की वैसी खड़ी हुई हैं। क़यामत के दिन ही गिरेंगी, ये हवा में उड़ रही होंगी ये कहीं। ऐसे ही है भाई, जी हाँ, मतलब ये इतनी मजबूत बनाई हुई है इन्होंने
कि कुदरती आफत, कोई कुदरती ताकत ही इसको हिला सकती है, वरना ये मुझे लगता है ये क़यामत में ये बिल्डिंग है ना सारे पास है हर तरफ। पता नहीं क्या बोल रहा हूँ मैं, वैसे सही भी फतवा नहीं लगा देना भाई मेरे पे। 10 डाउनिंग स्ट्रीट का नाम तो दुनिया ने सुना ही होगा। ये मेरे पीछे है, वो वहाँ पे उधर से अंदर जाते हैं वो सारे पार्लियामेंटेरियन और पता नहीं कौन कौन खड़े हुए थे सारे। हमने वीडियो बनानी मुनासिब नहीं समझी और ये कह रहे हैं यार वो देखो, मैंने कहा देखो कैसे लाइन में लगे हुए हैं बेचारे सारे, लेकिन हमें अपने रोटी कपड़े मकान से फ़र्ज़ है, वो हमें मिल रहा है ना, हमें क्या लेना देना, वो जो मर्ज़ी करते रहे हमारी भला से। मुल्क कैसे चलाना है, क्या करना है, हमारी जो ज़रूरियात हैं, जो बेसिक नीड्स हैं वो पूरी हो रही हैं, हमें सियासत से कोई लेना देना नहीं। क्या ख्याल है भाईजान? आप लोगों ने रॉबिन हुड का नाम सुना है? जी जी बिल्कुल सुना। क्या वो अमीरों से छीनता था और गरीबों में तकसीम करता था। ये HM डिपार्टमेंट है, HM रेवेन्यू डिपार्टमेंट, ये भी इनका भी यही काम है। अमीरों से छीनते हैं और गरीबों में बांटते हैं। वेस्टमिनिस्टर स्टेशन, सामने ही पार्लियामेंट है, यहाँ पे इस मुल्क की ज़िंदगी के फ़ैसले होते हैं। अभी होगा आपका हो गया बाज़ दफ़ा ज़िंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहाँ पर यह तय करना मुश्किल हो जाता है कि जान बचाएं या ईमान। ये वो जगह है, सारे मौलवी इकट्ठे हुए हैं आज एक साथ। यहाँ पर आप अल्ताफ़ भाई को तो देख लो हमारे। तो भाई ये पार्लियामेंट आ गई है, ये है जी पार्लियामेंट का पूरा व्यू, जहाँ पर हमारी ज़िंदगियों के फ़ैसले होते हैं। यहाँ हमारी या इस पूरे मुल्क की। छोटे ये है तला भाई, इसका नाम बंदे ने पता नहीं छोटा रख दिया इसने। बेटा पूरे दिनों का, ये छोटा छोटा नहीं है यार, बस मैं ऐसे कह रहा हूँ यार, क्या हैं? मेरे दांत पूरे हैं। देखिए जी, एक बड़ी पते की बात बता रहा हूँ मैं आपको कि पूरा लंदन फिर लें और अगर आप यहाँ पर ना आए तो समझो आपने लंदन नहीं घूमा। लेकिन कुछ भी ना घूमें और सिर्फ यहाँ पे आ जाएं, ये लंदन आई की फ़ोटो खींच लें और पार्लियामेंट की खींच लें और टावर ब्रिज की खींच लें, ठीक है, इसका मतलब आपने सारा लंदन घूम लिया। अगर आपकी फ़ोटो लंदन आई पे नहीं है, आप हमें नाक रगड़ लो, लोगों को बोलो मैं लंदन गया था, वो बोलेंगे नहीं भाई आप झूठ बोल रहे हैं। अच्छा, समझिए। तो ये पीछे लंदन आई है, ये पीछे पार्लियामेंट है। सॉरी, बाकी लोग कहाँ गए? अल्ताफ़ भाई को पुलिस ने पकड़ लिया है भाईजान। अब क्या हो सकता है? अल्ताफ़ भाई कुछ बोलेंगे? कुछ नहीं, अपने बंदे खरीद लिया है, इंग्लैंड में भी सेटिंग कर लिया आपने। सूरज गुरूब होने से पहले पहले हमें टावर ब्रिज पहुंचना है दिन का सीन लेने के लिए। बस पकड़ो। अरे नहीं यार, अच्छा जी, पैदल चल चल के हम थक गए थे, तो हम वहाँ लंदन आई से टावर ब्रिज जाना था, तो रास्ते में हम बैठ गए बस में। मैंने कहा चलो बच्चों को बस का सफ़र भी करा दिया जाए। देखें जी, बात यह है कि हम दोपहर तकरीबन 1 बजे निकले थे ज़ोहर की नमाज़ पढ़ के, और अब तकरीबन मगरिब का टाइम में दाखिल होने वाले हैं, आधा घंटा रह गया। हाँ, तो हमने ये डिसाइड किया है कि यहाँ हमें एक इत्तफाकन एक ऐसी प्रेयर रूम है करीब में, जहाँ पर असर की नमाज़ पढ़ेंगे, मगरिब पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम जाएंगे। क्या ख्याल है भाई? ठीक हो? हैं? सारे मौलाना चल रहे हैं इस वक्त। सही है। भाइयों, दोस्तों और बुज़ुर्गों, आपकी, हमारी और पूरे आलम की कामयाबी अल्लाह ताला ने दीन में रखी है, और ये दीन हमारी, आपकी और इस पूरे आलम की ज़िंदगी में किस तरह से आएगा, इसके लिए मेहनत की ज़रूरत है। एक है दीन और एक है मज़हब। हम जो यहाँ बैठे हैं ये मज़हब की पाबंदी कर रहे हैं। मज़हब दीन का 15 से 20% हिस्सा है, जो कि तकरीबन मुसलमान मज़हब को फॉलो करते हैं। लेकिन ये जो दीन फितरत है ना,
ये जो 80% दीन है, इसे फॉलो करना बड़ा मुश्किल है। असल गेम वो है। क्या ख्याल है आपका? हाँ मौलाना साहब, इमाम साहब, मगरिब अभी असर की नमाज़ पढ़ी हमने और अब मगरिब का इंतज़ार कर रहे हैं। 15 मिनट रह गए, तो हमने सोचा कि यहीं इस प्रेयर रूम में बैठ कर के मगरिब का इंतज़ार करें, मगरिब पढ़ें और उसके बाद फिर बाहर निकलें। चलें जी, नमाज़ें पढ़ ली हमने, असर की भी और मगरिब की भी। एक हॉस्पिटल है लंदन ब्रिज की बैक साइड पे, तो यहाँ पर एक बहुत कमाल का प्रेयर रूम बनाया हुआ है और साथ में वो वज़ू वगैरह का भी फैसिलिटी थी। तो यहाँ से हमने असर की और मगरिब की नमाज़ पढ़ी और अब हम जा रहे हैं दोबारा से बाहर। यहाँ से कहाँ से? सीधा ही है, सीधा ही है भाई। हाँ, इसके बाहर निकलते ही यूके की सबसे ऊंची बिल्डिंग के नीचे खड़े हुए हैं हम। ये यूके का बुर्ज खलीफा है भाई। ये भाई ये यूके की सबसे ऊंची बिल्डिंग है जो आपको सब जगह से नज़र आ रही है, जो कि लंदन में मुक़ीम है भाई। अब यहाँ से है, इधर से जाना है ताकि हाँ काले होने से पहले पहुँच जाओ। ये लंदन ब्रिज स्टेशन है। लंदन ब्रिज स्टेशन, हमने उस पार जाना है और सामने लंदन ब्रिज वो आ जाएगा, टावर ब्रिज आ जाएगा। तो चलते चलते एक दफ़ा फिर से हम रात की तन्हाई में टावर ब्रिज की तरफ आ चुके हैं। बत्तियाँ ही बत्तियाँ, रात का वक्त है और मैं अभी भी ग्लासेस नहीं उतार रहा, क्योंकि मुझे लगता है ऐसा है कि ग्लासेस में थोड़ा सा ज़रा ज़्यादा ठीक रहता है बंदा ना, तो वीडियो के लिए लगा रहे हैं हम ये ग्लासेस। वैसे उतार रहा हूँ मैं। हाँ, अगर आप यहाँ खड़े हो ना, हाँ, तो बड़ा प्यारा व्यू आएगा, बड़ी अच्छी पिक्चर आएगी। ओए होए, आप क्या कहने हैं आपके? ये सही कह रहे हैं ज़ीशान भाई कि ये देखें कितना प्यारा व्यू है लंदन ब्रिज का। भाई 100 साल पहले घोड़े सबके पास होते थे और गाड़ियां सिर्फ अमीर लोगों के पास, और आज गाड़ियां सबके पास हैं और घोड़े सिर्फ अमीर लोगों के पास। जिंदगी ना हर किसी को ईमान बचाकर जीने की आज़ादी नहीं है। ज़िंदगी बार बार हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहाँ पर ये तय करना मुश्किल हो जाता है कि जान बचाएं या ईमान। क्या ख्याल है? रस्म ना निभाया कर, मुझसे अगर नहीं मिलना याद भी ना आया कर। नहीं जी, आज की रात भी तकरीबन पूरी हो गई है। हमने जितना घूमना तो घूम लिया है। अब हम यहाँ से जाएंगे वापस इल्फर्ड, वहाँ से अपनी गाड़ी उठाएंगे, उसके बाद फिर हम खाना खाने के लिए जाएंगे। मेरी बैटरी हो चुकी है डेड, तो मैं कला भाई के मोबाइल में ये वीडियो बनवा रहा हूँ। ट्रेन आ चुकी है, दरवाजे खुल चुके हैं, रश इंतहा का है, खड़े होके जाना पड़ेगा। घुसने वाली बात करनी है इसमें। पहुँचो, जल्दी से आओ, ऐसा नहीं हो कि रह जाओ। की जगह ये लंदन है। रात के 8 बज चुके हैं, अभी भी हम ट्रेन में हैं। कुछ ही देर में हम इस ट्रेन से उतरेंगे और उसके बाद फिर अगली ट्रेन में बैठेंगे और उसके बाद फिर हम कहाँ चले जाएंगे? खाना खाने के लिए हम गुडमेट्स आएंगे। चलो जी, एक ट्रेन से हम पता नहीं कहाँ पहुँचे स्टार्ट पे हम लोग। यहाँ से एक और ट्रेन लेनी है और उसके बाद फिर हमने कहाँ जाना है पता नहीं यार। थक गए यार, वहाँ जाके डिसाइड करेंगे जो भी। टांगे ऐसी हो गई हैं कि ना पूछें। भाई आसिफ भाई एक बात बताओ, मजा तो मजा आया? मजा तो बहुत है। साथ भाई आप क्या कहते हैं सलीम भाई? माशाल्लाह जबरदस्त मजा आया। आतिफ भाई के खर्चे पे मौज कर। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। तो भाई सारे दिन के थके हारे हम आ गए ग्रीन लेन पे खैबर ग्रिल पे खाना खाने के लिए। तो अभी हमने खाना खाया, बहुत ज़बरदस्त में चीज़ें थी, मुझे नाम वाम नहीं ध्यान में रह रहे। तो चला भाई, मज़ा आया खाना खाने का? आपको मज़ा आया भाई? माशाल्लाह जबरदस्त। आपको मज़ा आया भाई? आखिर हो गया भाई। और आप? नहीं, पैसे चाहिए वापस। मेरे वाले में थोड़ी सी सौंफ भी डाल देना भाई। अब इनके मुंह बिना पीछे लो भाई। भाई के हाथ में। भाई
एक बार मीठा बना दे। सेक्शन में कौन सा? वो राजा साहब। कितने के बाद हमने मीठा पान और सादा खुशबू का पान खाया, बहुत मज़ा आया। अब हम जा रहे हैं लंदन की सड़कों पे लूल लूल करते हुए आइसक्रीम खाने के लिए, और उसके बाद घर जाएंगे। आज तकरीबन कोई 5-6 माइल हम पैदल चले, पूरा लंदन हमने पैदल घुमाया। अब टांगों में जान तो नहीं है, लेकिन क्या करें, अब कराची के मेहमान आए हुए हैं तो उनको थोड़ा सा ज़रा एंटरटेन करना पड़ता है। उनको लग रहा है कि हमें भी मज़ा आ रहा है, लेकिन हमें कोई मज़ा नहीं आ रहा। हम तो बस मुरब्बत में आइसक्रीम कॉर्नर में बैठे हुए आइसक्रीम इन लोगों ने मंगवाई और ये खा रहे थे और कह रहे तूने क्या मंगवाया? मैंने कहा मैं कुछ देर में आएगा तो फिर पता चलेगा। तो मेरी तो फेवरेट रहती है हमेशा से कुकी रो, जो कि इनमें से किसी ने अभी तक नहीं देखी थी, है ना। बस 22 मार्च है माशाल्लाह, और अभी हमारी रवानगी है और आतिफ भाई तो बस आने वाले, बल्कि आ गए आतिफ भाई ना, ये हमें लेके एयरपोर्ट छोड़ेंगे और बस फिर हमारी वापसी इंशाल्लाह। तो दोस्तों 22 तारीख हो चुकी है, इन लोगों के, मेरे मेहमानों के जाने का वक्त आ चुका है। ये सामान है, इस होटल में ये रुके हुए थे, इल्फेड होटल। मैं अपने दोस्त के पास रुका हुआ था क्योंकि उसने मुझे आने नहीं दिया कि नहीं यार तू तो मेरे साथ रुक कम से कम। तो अब ये सामान जा रहा है और हम अपना यहाँ से हम जाएंगे एयरपोर्ट। पुली बना दिया आपने मुझे। नहीं यार, मोहब्बत पुलिस की क्या बात है आतिफ भाई। ये हमारे अख्तर भाई का पूरा बैग है माशाल्लाह, अख्तर पूना वाला साहब का। मतलब इतना सामान है इनका कि भाई ये मेरा मोबाइल साथ लेके जाना है आप। जी जी हो गया, मुझे भी देखो। तो नाजरीन, हम 1 घंटे की ड्राइव करके हीथ्रो एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं और हमने टर्मिनल 5 पे जाना है, जो कि मेरी अभी भी समझ में नहीं आ रहा कि टर्मिनल 5 क्यों है। नॉर्मली पाकिस्तान की जो फ्लाइट्स होती हैं वो टर्मिनल 2 या टर्मिनल 3 होती हैं, लेकिन इनके उस पर लिखा हुआ और उन्होंने अपने ट्रैवल एजेंट से कतर जाना है। हाँ, दोहा कतर भी जाना है, तो उसके लिए भी आपको टर्मिनल 2 या 3 पे जाना होता है, क्योंकि मैं अक्सर छोड़ने आता रहता हूँ लोगों को, लेकिन पता नहीं, बहरहाल जाके देख लेते हैं। मैं तो आपको भाई उतारूंगा, उसके बाद मैं आपसे हाथ मिलाऊंगा, मुसाफा करूंगा मैं और मैं निकल लूंगा। उसके बाद अगर आपने 5 से 2 या 3 पे जाना होगा तो भाई आप जाने और आपका काम जाने। सबसे ज्यादा गालियां उस वक्त जब आपको वहां पर भागना पड़ता है ना एयरपोर्ट पे, तो आप सबसे ज्यादा गालियां पता है किसे देते हैं? उनको जिन्होंने आपको अलग से लगेज दिया होता है कि यार ये हमारा साथ ले जाना, क्योंकि आप खुद भागेंगे, आप उनके लगेज को ढोते फिरेंगे। तो बहरहाल खैर, अल्लाह आपके लिए आसानी करे। हमारा मामला यहाँ पर ख़त्म हो चुका है। अब मैं इनको यहाँ उतारूंगा और उसके बाद फिर मैं काम धंधे के लिए भी कुछ करूँ ना। मैं तो पिछले पता नहीं 1 महीने से मैं पाकिस्तान था, फिर आके अभी तक मेरे हॉलीडेज ही ख़त्म नहीं हुए भाई, है ना। तो आज से मेरे हॉलीडेज भी ख़त्म हो रहे हैं और इनके हॉलीडेज भी ख़त्म हो रहे हैं। ठीक है भाई, आप खुद भी काम धंधा करें और लोगों को भी काम धंधा करने दें। क्या ख्याल है? चलें, तो ये हीथ्रो एयरपोर्ट आ गया। अभी आखिरी वो देखिए जहाज आ रहा है, वो देखिए ये होता है। अबे जहाज आओ जी, पहुंच गए। इस वक्त हम लोग हीथ्रो एयरपोर्ट पे पहुंच चुके हैं। ये इनका सारा लगेज है जो इनको घुमाना फिराना है। ये सामने हीथ्रो एयरपोर्ट है और अब मैं यहाँ से इजाज़त चाहूँगा। तला भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतने दिन हमारे साथ गुजारे। कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा माशाल्लाह आपके साथ। आप यूएस भी गए हैं, आपने और भी दुनिया घूमी है माशाल्लाह, तो इंग्लैंड कैसा लगा? यूके में बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, खास तौर पे आपके साथ तो माशाल्लाह मज़ा आ गया। बहुत मज़ा आया। तो सलीम भाई, आप? शुक्रिया। आपकी मोहब्बत है, आपकी चाहत है, इंशाल्लाह हमेशा रहेगी यार। अच्छा, और आप जैसा तो बस क्या कहूँ, क्या कहूँ, बस दिल खुश हो गया और दिल उदास भी है। उदास भी है, रोना नहीं है लेकिन। चले जी, अल्लाह हाफिज। हमारा लेके जाएंगे वहाँ से ट्रॉली लें और इसको, ठीक है। अल्लाह हाफिज।